जुबली कुआं से लेकर फुलका तक जो मुख्य सड़कें हैं, जो हमारे शहर की हृदय स्थली सड़क कहा जाता है, इसकी स्थिति अत्यंत भयावह है। जो भी जनप्रतिनिधि जीत के गए यहाँ से, उन्होंने कभी जमालपुर शहरी क्षेत्र के बारे में नहीं सोचा। जमालपुर की जितने भी मुख्य सड़कें हैं, इतनी जर्जर है, नहीं लगता है कि नीतीश कुमार का बिहार है। ये बिहार से हट के जमालपुर शहर है। हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री से, हम मांग करते हैं मुंगेर के जिलाधिकारी महोदय से, हम मांग करते हैं जमालपुर नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव से कि जमालपुर की महान जनता का ध्यान रखते हुए यथाशीघ्र सड़क का निर्माण करें, अन्यथा दुर्घटना घटती रहेगी और हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जमालपुर शहर के जो आम जनता है, उनके जो 16 वर्षों का वनवास है सड़क को लेकर, जो पिछले 16 वर्षों से एक सड़क के लिए काफी परेशान और हताश दिख रही थी, अब 16 वर्षों का जो लंबा इंतजार है अब वो पूरा होने की कगार पर आ चुका है। क्योंकि जमालपुर शहर का जो मुख्य मार्ग है, सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, मोरंग बिछना शुरू हो गया है। और इस सड़क के निर्माण को लेकर जो लंबे अरसे से मांग उठाते आ रहे हैं, राजीव नयन जी जो कि समाज सेवी भी हैं, हमारे साथ खास बातचीत के लिए आज मौजूद हैं। राजीव जी, पिछले दिनों बड़े ही जोर शोर से आपने जमालपुर शहर का जो मुख्य सड़क है उसके निर्माण की मांग उठाते आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि 16 वर्षों का वनवास अब पूरा होने की कगार पे है? इसके लिए धन्यवाद पवन जी। जमालपुर की महान जनता विगत 16 वर्ष, जो बच्चा जन्म लिया होगा, जो 16 वर्ष का हो गया होगा, उसने कभी रोड बनते हुए शहर में नहीं देखा। और अपने माँ बहन भाई बंधु जो जमालपुर शहरी क्षेत्र के लोग हैं, कोई भी बड़ा जैसे ईद हुआ, बकरीद हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, होली हुआ, दीपावली हुआ, तो यहाँ के हमारे गार्जियन उसको मना करते थे कि मत जाओ जमालपुर। जमालपुर शहरी क्षेत्र का जो है रोड बहुत खराब है, टोटो उलट जाता है, गोड़ टूट जाता है, गर्भवती मेरी माँ बहन मतलब कि कहीं भी घटना घट सकती है। तो जनता जो है इसकी आवाज़ तक, भैया किसी तरह मुख्य सड़क होना चाहिए, यहाँ का कोई नेता का ध्यान नहीं है। लेकिन जमालपुर का दुर्भाग्य रहा है, कभी भी जमालपुर का बेटा भाई हमारा 1 लाख वोट हम हैं, विधायक जनप्रतिनिधि नहीं बन पाए। तो मैंने आवाज को उठाया और आज उसका प्रतिफल है कि आज मुख्य सड़क में काम लगा। जनता में काफी उत्साह है और उत्साह इस रूप में है कि लोगों को लग रहा है कि पहली बार सड़क हम बनते हुए देख रहे हैं। एक लालसा हो गया है, लोग देखने के लिए जा रहा है कि सड़क बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हमें लगा कि मुंगेर में आज टूटता है, कल सड़क बनता है, आज जमालपुर में कोई रहनुमा नहीं, इसलिए आवाज को उठाया। ऊपर वाले ने सुना, समय तिथि निर्धारित था और हम आज से 5 दिन पहले दिए थे कि जमालपुर में मुख्य सड़क का उल्टा गिनती शुरू, और आज काम हो रहा है और होड़ लगी हुई है कि मैंने किया। हम सबको धन्यवाद देते हैं। आपने जिक्र किया ऊपर वाले ने सुना, तो ऊपर वाला कौन? आप माननीय सांसद महोदय ऊपर वाला है, माननीय विधायक जो जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए डॉक्टर अजय सिंह, वो ऊपर वाला है या नगर परिषद प्रशासन ऊपर वाला है? देखिए, सबकी भूमिका है और निवर्तमान पूर्व मंत्री और जो आज के हमारे माननीय जनप्रतिनिधि जो भी हैं, सब ने कहा कि हो जाएगा, तो सब प्रयास भी किए होंगे, हम नहीं कहते प्रयास नहीं किए होंगे।
एक मुझे कहानी याद है रामायण की, कि जब भारत और लंका के बीच में भगवान राम को समुद्र टपना था, तो नल, नील, सुग्रीव, बहुत सारे लोग थे। तो एक गिलहरी भी अपने चोंच में एक बालू लेके जाके उस छिद्र को भर रहा था। तो किसी ने कहा कि यार तुम क्या कर रहे हो? तो गिलहरी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब आप लोग का इतिहास लिखा जाएगा इस पुल बनाने में, तब मेरा भी इतिहास कहीं ना कहीं रहेगा। बड़े लोगों का अगर इतिहास लिखा जाएगा, पत्रकार महोदय, लगता है कि हमारा भी उसमें इतिहास जुड़ेगा। मतलब आप अपनी तुलना रामायण के गिलहरी से कर रहे हैं? हाँ, हम तुकसीज है, ना विधायक है, ना एमपी है, ना सांसद है, ना चेयरमैन है। हम जनता के आवाज तो आप ही ने उठाया था ना? आवाज मैंने ही, आप लोग तो मतलब कहता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि और पत्रकार। आप तो खोजी हैं, आप खोलिए का ज्ञान है। और सबसे बड़ी बात, आपने खोज के निकाला कि कौन इस आवाज को उठा सकता है, कौन जगह तक पहुंचा सकता है। और जब हम शहर में पैदल चलते थे, ठेस हमें भी लगती थी, दुकानदार भाई सब कहता था भैया ये रोड कहिया बनते, कोई देखे वाला नहीं थी। तो बड़ी दर्द और पीड़ा होता था। आज आप मुख्य सड़क पर चलिए, जहां तक रोड अभी जो भी बन पाया है, कल तक या परसों तक जुलीवेल पहुंच जाएगा, देखिएगा जनता के आंख में कितनी खुशी है। लग रहा है उसे क्या मिल गया है। जैसे कहावत है कि शादी के 20 वर्ष के बाद बेटा या बेटी होता है तो बड़ी जिज्ञासा होता है कि हमें हुआ है। इसी तरह 16 वर्ष बाद जो है सड़क को लोग देख रहा है, और खास करके युवा, छात्र, छात्रा, हमारा बहन भाई को मतलब एक जिज्ञासा बड़ी है कि रोड भी जमालपुर में बनता है। जमालपुर शहर में कई ऐसे और भी मुद्दे हैं, चाहे वो नल जल योजना जो 100% अब तक धरातल पर नहीं उतर पाया है, वो भी लगभग 12 से 15 वर्ष उस आरंभ हुए हो चुका है, लेकिन अब तक वो अधर में ही लटका हुआ है। दूसरी जो सबसे जटिल समस्या है मार्केट कॉम्प्लेक्स, जिसके कारण कि मार्केट उपलब्ध नहीं होने के कारण कि जो आज फुटकर विक्रेता है सड़कों पे अपनी दुकान लगाने पे मजबूर है, तो वो भी समस्याएं जस की तस पड़ी हुई है और इसके कारण सड़क जाम की भी स्थिति बनी रहती है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से आपने आवाज सड़क को लेकर उठाया, उसी तरह से मार्केट कॉम्प्लेक्स और जल नल योजना को लेकर भी आवाज उठाने की आवश्यकता है? ये सही बात है। जब तक अपना भाई, अपना बेटा जमालपुर शहर या प्रखंड का जनप्रतिनिधि नहीं होगा, चलेंगे हम, ठेस लगेगी हमें। बाहरी लोग आते हैं, भुकभुकिया गाड़ी लेके टप जाते हैं। जमालपुर की जनता का कोई दर्द पीड़ा है नहीं। इलेक्शन के समय में आते हैं और हमारे महान जनता को कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर कह के सबसे वोट ले लेते हैं और कहते हैं कि इस बार आप हमको वोट दीजिए, आपके लिए सारा काम करेंगे। आजाद भारत 1947 में देश आजाद हुआ। बीच मार्केट में देखिए, आपके सामने जमीन है नगर परिषद का, इसमें मार्केटिंग कम्प्लेक्स होता, अब बहुत शानदार होता। आज मेरी माँ, बहनों, भाई को अगर शौचालय लग जाए, बाथरूम लग जाए, तो ये जो नेता लोग बोलते हैं मैंने ये किया, एक बाथरूम और एक लेट्रिन तो यार ढेर बना सके, मार्केटिंग कम्प्लेक्स कैसे बना दोगे? दर्द तो राजीव ने इनको न होगा, इसलिए इस पीड़ा को झेल रहा है। और जिस दिन जमालपुर की महान जनता राजीव ने इनको अपना बेटा को, भाई को आशीर्वाद दे के विधानसभा में भेज देगा, उस दर्द को हम मिटा देंगे। और प्रहरी सजग होना चाहिए। जब तक घर का प्रहरी सजग नहीं होगा, आप कितनों कुछ चाह लीजिएगा, ना घर का विकास होगा, ना क्षेत्र का विकास होगा, और ना राज्य और देश का विकास होगा। जमालपुर की जनता हर बार इस बात को लेकर चर्चा तो शुरू करती है कि जमालपुर का स्थानीय विधायक हो, लेकिन कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं विकल्प के तौर पर पूरी दावेदारी
ईमानदारी के साथ खड़ा हुआ हो, जिसे जमालपुर की जनता अपना जनप्रतिनिधि चुन सके। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बार आप जमालपुर की जनता के सामने एक सशक्त विकल्प के रूप में 2025 में नजर आएंगे क्या? देखिए, ये बात सच है कि हमें भी चुनाव लड़ने का इच्छा नहीं, इसलिए कि बड़े लोग टिकट मुझे नहीं देंगे, लेकिन प्रयासरत हम लगभग 25 वर्षों से कि टिकट मुझे मिले। और जमालपुर की महान जनता ने मुझे कहा कि भैया अब नहीं तो कब, जब हमारा जमालपुर शहर गर्त में प्रखंड चला जाएगा तब आप अपने आवाज को बुलंद कीजिएगा, इसलिए आप चुनाव लड़िए। हम लोग आपको जो है मतलब कि हर चीज से मदद करेंगे। नॉमिनेशन में पैसा लगेगा, बूथ खर्चा होगा, प्रचार में जो खर्च होगा, हम जमालपुर शहरी और प्रखंड क्षेत्र के लोग आपको हर चीज से तैयार करेंगे। कुछ लोग बोला कि भैया गाड़ी हम 10 को दे देंगे, भैया हम प्रचार करेंगे। तो हमें खुशी मिला कि जिस जमालपुर की जनता ने राजीव को राजीव नयन बना दिया, अगर इच्छा है कि भैया चुनाव लड़े या हमारा छोटा भाई चुनाव लड़े या हमारा दोस्त चुनाव लड़े, तो हम इनके आवाज को दबने नहीं देंगे। और जनता के बल, जमालपुर की महान जनता के बल पर इस बार हम मैदान में हैं। आप जनता के मनोनुरूप 2025 में जो चुनावी मैदान में उतरने का जो मन बना चुके हैं, तो क्या लगता है कि आपके सामने जो बहुत सारे विकल्प हैं, एनडीए गठबंधन, महागठबंधन या तीसरा विकल्प जो कि जनसुराज है, और या चौथा विकल्प के रूप में निर्दलीय, कौन सा विकल्प आप चुनना ज्यादा पसंद करेंगे? हम जमालपुर की जनता के दिल से चुनाव लड़ेंगे, वही मेरा दल होगा। जिस तरह से निर्दलीय पप्पू यादव जी, शंकर सिंह जी रुपौली से, ब्रजवासी दरभंगा से चुनाव जीता, बड़े बड़े हस्ती आए थे, स्टार प्रचारक, हर दल के बड़े बड़े नेता पहुंचे थे, लेकिन हर जगह के महान जनता ने दिखा दिया कि ना दल वोट देती है, ना जो बड़े बड़े नेता आते वो वोट देते। वोट हम देते हैं, जिसको चाहेंगे उसको हम विधायक बनाएंगे और जनप्रतिनिधि बनाएंगे। वही हमारा उदाहरण है। और जमालपुर की जनता का कहना हुआ कि राजीव नयन जी, जब वो लोग निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं, आपकी छाप साफ सुथरा छवि है, आप में जाति धर्म संप्रदाय का कोई मतलब भेद नहीं है, तो आप मैदान में तो आइए। तो इसी जनता के भरोसे आज हम मैदान में हैं। और कुछ ऐसे नेता हैं जिनको छटपटी लगा हुआ है कि राजीव ने तो सब समीकरण बिगाड़ देगा। तारी समीकरण हम थोड़े बिगाड़ेंगे। जमालपुर की महान जनता चुनाव मैदान में बोल रहा है हमको आने के लिए, तो जो जनता राजीव को राजीव ने बना दिया, उनके कल तो बोलेगा भैया आपको तो मैंने कहा था, आप क्यों पीछे हट गए। इसलिए हम पीछे हटने उठने वाले नहीं हैं। हम जमालपुर की जनता के आवाज के साथ हैं, कदम कदम मिला के साथ चलने को हैं। और इसीलिए हम आज जमालपुर विधानसभा में जनता के आशीर्वाद से 2025 की तैयारी कर रहे हैं। 2025 की जो आपकी तैयारी है, क्योंकि आपने जो पिछले दिनों आवाज उठाया था जमालपुर की मुख्य सड़क के निर्माण को लेकर, वो अब पूरा होता दिख रहा है। तो 2025 चुनाव से पहले आप जनता के बीच कौन से प्रमुख मुद्दे लेकर उतरेंगे? क्योंकि सड़क का काम पूरा हो चला है, क्या क्रेडिट आप भी चुनाव में लेना चाहेंगे? लेना, जनता बड़ा सुंदर डॉक्टर होता है, वो नब्ज पकड़ के बता देता है कि वो कौन सा बीमारी कितना बुखार है। जनता समझ गई है कि राजीव नयन का बहुत जगह महत्वपूर्ण योगदान है। और अगर हमें यहाँ की जनता अगर जिता देती है चुनाव आशीर्वाद दे करके, कि जो चिर परिचित मांग था, जो किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा जमालपुर होगा, सुंदर जमालपुर का सपना हम साकार कर देंगे। आने वाले दिनों में अगर जनता आपको सिरमौर पहनाती है, तो क्या सब्जी मंडी जैसे मुद्दे जो लंबित, कई वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं, कई दशकों से लंबित पड़े हुए हैं, और जो पेयजल की जो समस्या भी लंबित पड़ी हुई है, उन सभी से जमालपुर नगर वासियों को निजात मिलेगा? सही कहते हैं आप।
निजात मतलब ये रेल का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था समूचे एशिया का। आज कॉलोनी उजड़ गई, कारखाने उजड़ रहे हैं, आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। यहाँ केंद्र विश्वविद्यालय होना चाहिए, यहाँ इरमी था उसको बंद कर दिया गया। बहुत तरह का कारखाने के अंदर जो विभाग था उसको बंद कर दिया गया। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे यहाँ प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, लड़की के लिए इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सबसे बड़ी बात क्या है कि अच्छे तरह का हॉस्पिटल यहाँ नहीं है। हमारी बच्चियां, सरकार ये कहती है कि मैं शिक्षा दूंगा, लेकिन शिक्षा आप कहां से दोगे? जमालपुर ऐसे नगर और प्रखंड में न छात्रा के लिए हमारे यहाँ कोई इंटर कॉलेज है, न डिग्री कॉलेज है, न कोई औद्योगिक रूप में जो कॉलेज होता है, चाहे नर्सिंग हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, इस तरह का कहाँ आप दे पाए? हमारा यहाँ का बच्चा जो है बाहर जाके पढ़ रहा है, मेरी छात्राएं दिल्ली पटना में पढ़ रहा है, जबकि अंग्रेज देश पर शासन किया लेकिन जमालपुर को उसने पहचाना। यहाँ न कच्चा लोहा था, न कच्चा कोयला था, कारखाना रेलवे का यहाँ बसा दिया। अरे यहाँ देखो तो देखो, अगर जमालपुर की महान जनता उसको चमका के नहीं दिखा दिया तो फिर कहिएगा राजीव ने क्या कहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जब चलते हैं तो लोग कहता है भाई हमारा वृद्धा पेंशन नहीं मिले, हमको विकलांग पेंशन नहीं हुआ, किसान के लिए कोई काम नहीं हुआ, न ट्यूबवेल की व्यवस्था हुई, न सड़क है, न नाली है। आप एक काम कीजिए, इतना आवाज उठाए तो एक सड़क बन रहा है। आप पत्रकार महोदय अपने कैमरा और अपने माध्यम से घूम के देख लीजिए, जमालपुर शहरी क्षेत्र प्रखंड का जितना सड़क है सब जर्जर स्थिति में। और लोग कहते हैं मैंने ये करा दिया। अरे कराते तो इतना जमालपुर की महान जनता कष्ट में होती। न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न कृषि हित का रक्षा है, न पानी की व्यवस्था है, मतलब कि न गरीबों के लिए कहीं कोई मकान है, पक्का मकान हो, कच्चा मकान हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो। गजब स्थिति है। हमारा जनता वोट देती है, फिर एक है ना कि जाए तो जाए हम कहां। 5 साल के बाद फिर आते हैं। जैसे हम परसों केशवपुर में घूम रहे थे, मंडल समुदाय का बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा एक भैया एक नेता आयल है, कल के कि अब की बार माफ कर दे, अगला बार से गलती नहीं थे। तो हम बोले कि सोच के रहिए, समझ के रहिए, हाँ समझे ना, फिर आएगा जाल बिछाएगा, वो जाल में फंसना नहीं। इसलिए उन्होंने भी आश्वासन दिया कि भैया मेरे काली मंदिर में आके आप तिलक लगाइए और आपके लिए जहां तक जाना होगा हम जाएंगे। और जमालपुर का आप ही एक बेटा है जो हम लोग का निराकरण कर सकते हैं। आप में कुछ दिखता है, इसीलिए हम उन लोगों के भरोसे, उन लोग के आशीर्वाद से चुनावी मैदान में हैं। और आप लोग का प्रेम मोहब्बत जिस तरह से देते रहिएगा तो चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। और फिर सुंदर जमालपुर का जो सपना आपने देखा है उसको साकार करके दिखाएंगे, अन्यथा 5 वर्ष के बाद फिर हमें वो जनता यहां से हटा दे, हरा दे, वही कम गम नहीं होगा। 2025 में सुंदर जमालपुर का सपना पूरा करने का दावा राजीव नयन जो कि समाज सेवी भी हैं, उन्होंने जो दावा किया है, अब देखना है कि 2025 विधानसभा चुनाव में जमालपुर शहर की जनता इन्हें अपना प्रतिनिधि चुनती है और 2025 में जो परिणाम आते हैं, क्या जमालपुर शहर की जनता के पक्ष में आते हैं या नहीं, वो वक्त बताएगा। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से इन खबरों को दिखाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।